कलवा, कलवा, कहाँ मर गया ये भी अभी तक नहीं आया। कितना जोरों का तूफान है, कैसे बिजली कड़क रही है। हाँ, ये क्या, दरवाजा भी खुला है। क्या प्रॉब्लम है? ये लाइट को क्या हो गया है? मैं नहीं जाऊंगी। कौन है अंदर? आप ठहरिए, मैं देखता हूं। आप ठहरिए। लाइट आ गई है, मैं देखता हूं, आप ठहरिए। साहब, यहां तो कोई भी नहीं है। वो आज भी रहा था। कौन? वो नकाबपोश? उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ, वो पिस्तौल की गोली चलने से आवाज होती है ना, इसीलिए गला दबाकर मारना चाहता होगा। मैं वो क्या मैं बोलते क्यों नहीं? मेरा बीड़ी का बंडल खत्म हो गया था, वही मैंने बाजार गया हुआ था। ठीक है, अब घर नहीं रहना। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, आपके लिए दूध लाऊं? नहीं, मुझे दूध नहीं मिला।
समझ में नहीं आता शीला, आखिर ये कौन है जो हम दोनों की जान के पीछे पड़ा हुआ है? कम ऑन डियर, प्लीज शीला, डोंट क्राई। मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? वो कितना डरा दिया है उस कमबख्त ने तुम्हें। प्लीज शीला, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। जय, मुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा? मैंने तो कभी किसी को गलत नहीं किया। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ होने से पहले मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो जय, मुझे बहुत डर लगता है। अब डरने वाली कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना। ओके साहब, खाना यहीं ले आऊं? हाँ, छोड़ो, रहने दो, मेरा दिल नहीं है। जाओ तुम। जी साहब। और सुनो, जी साहब। जब नकाबपोश ने मेम साहब पर हमला किया था तब तुम कहाँ थे? जी मैं वो मैं उधर। ये क्या मैंने लगा रखी है? हम तुम्हें तनख्वाह इधर उधर घूमने के लिए नहीं देते। आइंदा घर में रहा करो। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। जाओ तुम। जी साहब। और सुनो, जी साहब। मेम साहब के लिए दूध ले आओ। अच्छा साहब। नहीं जय, मुझे दूध नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है दूध? दूध नहीं पियोगी तो तुम्हारी सेहत कैसे ठीक रहेगी? डॉक्टर साहब भी तो कह रहे थे कि दूध तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने अपनी दवाई तो ले ली है ना? नहीं, अभी लेने ही वाली थी। ओह माय गॉड, यार तुम अपनी सेहत के मामले में कितनी केयरलेस हो। चलो पहले दवाई ले लो। नहीं जय, कभी कभी तो सोचती हूँ अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरा क्या होता। अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। दो बार मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला हो चुका है। एक बार मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है इंस्पेक्टर साहब? पुलिस कर क्या रही है? इन हमलों में हमारी जान भी जा सकती थी। आप ठीक कहते हैं जय कुमार जी, लेकिन हम भी तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं। हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। दरअसल हमलावर इतना चालाक है कि अपना कोई सबूत छोड़ता ही नहीं। सबूत सबूत सबूत, आप सबूत ढूंढते रह जाएंगे और कोई हमारी जान ले लेगा। समझ में नहीं आता, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। What the hell is going on this earth? Please, please इंस्पेक्टर, do something. Please, please इंस्पेक्टर, do something. क्या बात है जय बेटे? अंकल आप इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? बैठिए प्लीज अंकल। बैठता हूँ, पर बात क्या है? एनीथिंग सीरियस? हाँ अंकल, बात कुछ सीरियस ही है। अब आपसे क्या छुपाना अंकल, कोई नकाबपोश हम दोनों की जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ। What? हाँ अंकल, दो जानलेवा हमले शीला की जिंदगी पर और एक कातिलाना हमला तो मुझ पर हो चुका है। दोनों पर कातिलाना हमले? ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटी? इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक कुछ किया नहीं है इस केस के बारे में? देखिए वकील साहब, हमला करने वाला एक बहुत ही चालाक मुजरिम है। मुजरिम चालाक ही होता है इंस्पेक्टर साहब। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। वो हमारे लिए सबूत छोड़ेगा नहीं, बल्कि हमें खुद वो सबूत ढूंढने होंगे इंस्पेक्टर। हेलो, कहाँ? शीला दीदी? हाँ, मैं शीला बोल रही हूँ। आप सुनाओ। ठीक हूँ। भैया कहाँ हैं? भैया यहाँ स्टडी टेबल पे बैठे हैं। जरा उनको फोन देना। अच्छा दीदी। भैया आपका फोन, शीला दीदी। अच्छा भैया मैं खेलने जा रहा हूँ। हेलो। हाँ अतुल, मैं शीला बोल रही हूँ। हाँ बोलो शीला, कैसी हो? ठीक हूँ। सुनो, तुम घर कब तक आ सकते हो? कोई 10 मिनट में, लेकिन चाहे अगर इस वक्त घर आ गया तो उसे हम पर शक भी हो सकता है।
जय कहीं बाहर गया है, तभी तो मैंने तुम्हें फोन किया। वो शाम से पहले नहीं आएगा। अतुल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम आ रहे हो ना? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। अतुल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या कहना चाहते हो? बात यह है दरअसल कि क्या कहूँ। कहो, बात क्या है? बताओ तो सही। बात यह है कि ये बटन मुझे उस टाइम मिला जब दूसरी बार मुझ पर हमला हुआ। थैंक यू अतुल। इस दुनिया में तुम ही तो हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ, वरना रिश्तों में अब वो भरोसा कहाँ, जहाँ इंसान अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। हाँ शीला जी, जब रिश्तों पर भरोसा ही न रहे तो जिंदगी बड़ी बेमानी लगने लगती है। खैर, आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जो जैसा सलूक करे उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। और रही आपकी इस परेशानी की बात, तो इस परेशानी को बहुत जल्द ही मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जय बेवक्त यहाँ पे आ जाए। मिलते रहना प्लीज, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। वाई नॉट, अब तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। चलूं? मैं बाहर तक आऊंगी। राइट। सर, नो नो नो, अभी नहीं, जस्ट वेट सोनी, वेट। you got it, sir. नो, ये आइडिया भी नहीं चलेगा सोनी। यू हैव टू वेट, इंतजार। मैं आपकी असिस्टेंट हूँ सर, मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन अपना क्लाइंट ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता सर। मिस्टर थुलथुलाला कभी भी आ सकते हैं सर। बल्कि मैं तो कहती हूँ मिस्टर थुलथुलाला आ गए सर। ओह माय गॉड, चुप पानी कहाँ है सोनी? सर पानी तो यहाँ है, लेकिन
ये गिलास में पानी है। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सोनी, मैं इसी में डूब के मर जाऊंगा। मिस्टर आनंद, पता नहीं लोग चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मर जाते हैं। यहाँ तो गिलास में पानी भी कम पड़ रहा है। थैंक यू मिस्टर आनंद। तो क्या किया आपने मेरे केस का? आपका केस तो हल। हाँ, आपका केस तो हल हो गया मिस्टर तुलतुल वाला। रियली सर? What do you mean by really sir? तो आपका केस हल समझते हैं ना आप? तो आपका केस हल हो चुका है मिस्टर तुलतुल वाला। हल? या हल। क्या कहा? हल। जी बिल्कुल हल। आप वाकई जासूस नंबर 1 है मिस्टर आनंद। जासूस हो तो आप जैसा। वाह हल, आखिर आपने मुझे बता ही दिया कि मेरे पिताजी ने हमारा खानदानी हीरा गांव में पुश्तानी हल के सुराख में रखा था। आई से थैंक यू मिस्टर आनंद, जासूस नंबर 1। माय प्लेजर। ये रही आपकी बकाया फीस। आप तो जानते हैं मिस्टर तुलतुल वाला, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूँ। सोनी। ओह यस बॉस, मैं पैसों को बहुत अच्छी तरह से हाथ लगाती हूँ। अच्छा मिस्टर आनंद, मैं चलता हूँ। आप कितने जीनियस हैं सर। रियली? क्या तुम सचमुच ऐसा समझती हो सोनी? हाँ सर, क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? हाँ, यकीन क्यों नहीं? जब क्लाइंट को आनंद पर यकीन है, सोनी को आनंद पर यकीन है, इस मौजू की गड्डी को आनंद पर यकीन है, तो फिर बोला आनंद को आनंद पर यकीन क्यों नहीं होगा सोनी? हाँ सर, ये तो है। सोनी, एक बात कहूँ सोनी? कहिए सर। आप तो वाकई बड़ी सोनी लग रही है। आप मुझे अच्छे हैं सर। पूरे यकीन के साथ दरवाजा खोलो और हमें बताओ कि हमारा यकीन कितना सही है। एक नया क्लाइंट दरवाजे पर घंटी दे रहा है। गो। ओके सर। यस मिस्टर आनंद का ऑफिस। जी हाँ, वेलकम। आइए प्लीज। ये है मिस्टर आनंद। सर, सर। हेलो मिस्टर आनंद। हेलो, प्लीज सिट डाउन मैडम। ओह थैंक यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैडम? शीला नाम है मेरा। मैं आपके पास अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। मुझे आपके यकीन पर यकीन है सर। जस्ट शट अप सोनी, मैं एक प्रॉब्लम सुन रहा हूँ। जी, ये है मेरी असिस्टेंट सोनी। हाँ, तो आप अपनी प्रॉब्लम बता रही थी मैडम। मेरी प्रॉब्लम ये है मिस्टर आनंद कि मुझ पर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और मेरे पति के कहने के मुताबिक उन पर भी एक बार जानलेवा हमला हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। आपके पति का नाम? जय कुमार, शीला इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। शीला इंडस्ट्रीज तो शहर की जानी मानी इंडस्ट्रीज में से एक है। इसका मतलब आपके पति काफी अमीर आदमी है शीला जी। वैसे भी अमीर लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं शीला जी। जी, दरअसल हमारी लव मैरिज हुई है और सारी जायदाद मेरे पति को दहेज में मिली है। मेरे माता पिता का देहांत हुए 1 साल हो चुका है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। शीला जी, आपकी या आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है।
हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर कोई तो है जिसे आपको मारकर फायदा होने वाला है। किसी पर शक? शक? शक तो नहीं है, लेकिन हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। लेकिन डोंट वरी शीला जी, अब ये केस आनंद के हाथों में है। सोनी और आनंद के हाथों में सर। I know. You just have to keep quiet, okay? राइट सर। Wonderful. थैंक यू वेरी मच। आइए ना, बैठिए। चलिए ना, आइए। आइए प्लीज, आइए। आइए, बैठिए प्लीज। शीला जी, आपका नौकर कहीं नजर नहीं आ रहा? दरअसल मैंने उसे कुछ देर पहले बाजार भेजा है, बस आता ही होगा। आप चाय लेंगे ना? नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीता। लेकिन मैं बहुत चाय पीती हूँ, बस यूँ कहिए कि पीती ही रहती हूँ। जस्ट शट अप सोनी, काम करने दो। हाँ, तो आपकी जायदाद वगैरह के कागजात देख सकता हूँ शीला जी, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मिस्टर आनंद? ओह, यस मैडम। हाँ, शीला जी, आप इस वसीयत की एक फोटोस्टैट कॉपी भिजवा दीजिएगा, शायद काम आ जाए। शीला जी, ये कौन है? ये कलवा है। तो ये है आपका नौकर। क्या नाम बताया तुम्हारा? कलवा साहेब। वैसे इतने काले भी नहीं हो तुम के, है जाने दो। हाँ, तो तुम नकाबपोश के बारे में क्या जानते हो? मैंने उसे कभी देखा नहीं साहब, तो उसके बारे में कैसे जानूंगा? मिस्टर आनंद, इसे आप इत्तेफाक ही समझिए। जब जब मुझ पर हमले हुए हैं, ये हर बार घर से बाहर ही था। हाँ साहब, हम तीनों बार इत्तेफाकन घर से बाहर ही थे।
इत्तेफाकन सोनी, नोट दिस पॉइंट, इत्तेफाकन। मुझे आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शीला, तुम्हें याद है हमारे प्यार की पहली मुलाकात इसी जगह पर हुई? याद है, तभी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, ताकि हमारे प्यार की याद हमेशा ताज़ी रहे। एक्सक्यूज मी जय, मैं अभी आती हूँ। कहाँ चल दी? बहुत प्यास लगी है, नीचे रेस्टोरेंट से 2 कोल्ड ड्रिंक्स ले आती हूँ। वो मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं ले आती हूँ। जाओ। ओके, एज यू विश।
कातिल अपने नापाक इरादे में नाकामयाब रहा। वैसे एक बात कहूं शीला जी, आप बहुत लकी हैं जो इतनी बार कातिलाना हमलों के बाद भी सही सलामत हैं। यू आर राइट सर, शीला जी बहुत लकी है। वो तो ठीक है, अगर आप अपने जासूसी इसी तरह से करते रहे तो मेरी लक कब तक मेरा साथ देगी? ओह डोंट वरी शीला जी। हाँ तो आप अपनी वसीयत की कॉपी लाई हैं? जी हाँ, लाई हूँ। ये रही। अब मैं चलूं? ओह यस यस। सोनी, मिल ही नहीं रहा। रोमिला, कल के हमले से मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, वैसे वो भी हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती है। जानती हो, कल के हमले के वक्त उसका पुराना प्रेमी अब तो वहीं पर था। ओह माय गॉड, लेकिन जय, उस ब्लास्ट में तो तुम दोनों की जान जा सकती थी। ऐसा केवल लगता है, लेकिन असल में वो बॉम्ब मेरे लिए था। तुम्हारे लिए? लेकिन शीला ने तो तुम्हारे साथ लव मैरिज की थी, वो ऐसा क्यों करेगी? लगता है उसे मुझ पर शक हो गया है। सिर्फ शक के आधार पर कोई किसी को नहीं मर पाता जय, कोई और वजह भी तो हो सकती है। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। मैं हमेशा ही ठीक कहती हूँ। अब मेरी बात सुनो, नकाबपोश बनकर उसका कत्ल करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। इससे पहले कि वो लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाएं, तुम्हें उसका कत्ल किसी प्रोफेशनल किलर से करवा देना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। लगता है अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है। चल कोई बात नहीं बेटा, मिलाता हूं तुझे प्रोफेशनल किलर से। हाँ। सर, आप तो केस की तह तक पहुंच गए। हाँ? अभी नहीं। देखा जाए तो केस बहुत सीधा है, लेकिन इतना सीधा भी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं सर। अरे सिंपल सिंपल। क्योंकि शीला का शक सही था कि उसे उसका पति जय नकाबपोश के भेष में मारना चाहता है। तभी तो दूसरे हमले के बाद उसे अपने पति की कमीज का वो सोने का बटन मिला था जो उसने खुद खरीदा था।
और जो नकाबपोश से हुई उसकी कश्मकश के बाद उसे सीढ़ियों पर पड़ा मिला था। लेकिन परसों के हमले के बाद लगता है कि मामला कुछ और भी है। वो क्या सर? वो है शीला का पुराना प्रेमी, जिसके बारे में शीला ने हमें कुछ नहीं बताया है, और जो जैक के मुताबिक परसों के हमले के वक्त वहीं पर मौजूद था। मामला कुछ टेढ़ा लगता है सोनी, टेढ़ा। सर मामला तो बिल्कुल साफ है। जय और प्रमिला मिलकर शीला को मनाना चाहते हैं और शीला और उसका प्रेमी मिलकर जय को। सिंपल, जैसे को तैसा। सोनी, जय तो दौलत की खातिर शीला का कत्ल करना चाहता है, लेकिन शीला जय को क्यों मरवाएगी? अपने पुराने प्रेमी की खातिर, जो कि आज की डेट में उसका एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमदर्द भी तो हो सकता है। सर होने को तो कुछ भी हो सकता है। जय की देह पाए की चोट खाई हुई शीला अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर उसे खत्म करने का प्रोग्राम भी तो बना सकती है। Isn't it possible, sir? Oh, yes. Everything is possible in love and war. मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ लगता है सोनी। आखिर ये मामला क्या है सर? ओहो, let me think over it. हाँ, तुम एक काम करो, जरा मुझे वो शीला की वसीयत दिखा दो, थोड़ी अच्छी तरह स्टडी कर लेता हूँ। Thank you, Sony. Sir, you got it, sir? Sir, you got it, sir? Let us say, हाँ, तुम परसों वाले ड्रामे की थोड़ी रिहर्सल कर लेना। रिमेंबर, प्रोफेशनल किलर। ओके सर। ओके। सर, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुजरिम नंबर 2 की तलाश करना है। मुजरिम नंबर 2? सर, मैं भी चलूं? Just shut up, Sony. Rehearsal. क्या? अरे कैसा आदमी है तेरा, अभी तक आ नहीं रहे? अरे कैसा एक्टर है तू, थोड़ी देर खड़ा नहीं रह सकता है? बस थोड़ी देर और, जय कुमार अभी आने ही वाला होगा। अपन तो तैयार है बाप, तुम माल तैयार रखो, माल। वो आ रहे बॉस। ओके, सीन स्टार्ट, एक्शन। तू क्या समझता था साले, भैया जी सुपारी वाले से तू बच जाएगा? कभी नहीं। क्या जानता नहीं तो अपन को बीड़ू, अपने गैंग में 5 साल से लेकर 95 साल तक के लोग भर्ती किए पड़े हैं। क्या? जहाँ जो फिट होता है उसे वही फिट कर देते हैं, और जहाँ जो हिट होता है उसे वही हिट कर देते हैं। क्या? मुझे मत मारो, मैं तुम्हें दूसरी पार्टी से ज्यादा पैसा दूंगा। साला पैसा दिखाता है? अरे अपन अपने धंधे में बेईमानी नहीं करता है क्या? एक बेईमानी ही ऐसा धंधा है बीड़ू जो ईमान से किया जाता है। बॉस, वो आदमी हमें खून करते देख लिया रे। अरे रुक जा इधर, अरे मेरे पैसे दे दो, अरे मेरे पैसे दे दो। जाता है तू हमको खून करते हुए देख लिया रे। तो ये भी जाएगा ऊपर। नहीं, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों पार्टनर, ये तो बोलता है इसने कुछ नहीं देखा है। समझदार है पार्टनर, आंख वाला अंधा है। लेकिन
खून करना तो अपना धंधा है? वो तो सही उस्ताद, लेकिन आजकल जरा मंदा है। साला कभी कभी तो जी में आता है कि मुफ्त में ही किसी का खून कर दूं, है? मुझे मत मारो भाई, पूरे 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 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख। 2 लाख रुपया? काय का वास्ते? किसका खून कराएंगे रे? और किसका? आजकल के मर्द अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी बीवी को ही लुढ़का देते हैं। क्या? अरे आप तो पहले ही सब समझ गए। समझ के समझ में आया कि जो ना समझे वो अनाड़ी है। क्यों पार्टनर? डायलॉग क्लाइमैक्स के लिए संभाल के रखो पार्टनर। अभी तो काम से काम रखो, यानी के एक्शन। Hey, don't move. जितना भी माल तुम्हारे पास है उसे हमारे हवाले कर दो मिस्टर। तुम लोग कौन हो? बचाओ बचाओ! पुलिस पुलिस! जोर मत बचाओ। जरा अपना बैग तो दिखाओ। चल बेटा। देखिए ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब अगर ज्यादा बड़बड़ किया तो सब गड़बड़ कर दूंगा। समझता है क्या है? चल खुद माल निकाल माल। वो क्या कि अपन के पास खाली पीले डायलॉग मारने का वक्त टाइम नहीं है क्या? सोने जरा इसके हाथ पांव तो बांध दे रे। मुझे क्यों बांध रहे हो भाई? समंदर में फेंकने के वास्ते। लेकिन इस पहाड़ी इलाके में समुद्र कहाँ है? नहीं है क्या? तो चल कोई बात नहीं, तेरे को पुलिस पहाड़ से नीचे लुढ़का देते हैं क्या? अरे ऐसा मत करना भाई, मैं मर जाऊंगा। और मैं विधवा हो जाऊंगी। अरे विधवा हो जाओगी तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा? हैं? देखिए दरअसल ये भारतीय नारी है, ये समझती है कि औरत वो जो सुहागन मरे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सोने यस बॉस। इसको बांधना छोड़, पहले इसकी भारतीय पत्नी की इच्छा पूरी करते हैं। मैंने कब कहा कि मैं सुहागन मरना चाहती हूँ? चुप, अब और चूं चपड़ नहीं, समझे? फैसला हो चुका है, मरने के लिए तैयार हो जा। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मुझे बचाइए ना। अब तो तुम्हें ऊपर वाला ही बचाएगा। लो, तुम्हारा काम हो गया। अब भैया जी सुपारी वाले की सुपारी 2 लाख रुपया जल्दी से चुकता कर दो। समझता है क्या? ये रहे आपके 2 लाख रुपए। ओह थैंक यू। सोने यस बॉस। इस आदमी को रस्सी से बांध दे रे। लेकिन क्यों भैया सुपारी वाला जी? मैंने आपका पेमेंट तो कर दिया। अरे बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए ही बांध रहे हैं। पुलिस जब आएगी तो पुलिस से कहना कि लुटेरों ने हाथापाई में तुम्हारी बीवी का खून कर दिया और तुम्हें मार के बेहोश करके रस्सी से बांध दिया और 2 लाख रुपया लेकर भाग गए। समझता है क्या? अरे वाह, क्या आइडिया! अरे बांध भाई बांध, जल्दी कर। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? थाने चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। शीला जी, शीला जी, अब कहाँ पर जाइए? इंस्पेक्टर, ये रहा वो 2 लाख रुपया जो मिस्टर जय ने हमें शीला जी के कत्ल के लिए दिया था। ये सब धोखा है। अच्छा, तो वो क्या था जो तुम प्रोमिला और दौलत की खातिर शीला जी के साथ करने जा रहे थे? हाय, मैं मानता हूँ कि मैं शीला का कत्ल करवाना चाहता था, लेकिन वो भी तो मुझे मरवाना चाहती थी। मुझ पर भी कातिलाना हमले हुए हैं। सिर्फ एक हमला, और वो हमला ना तो शीला जी करवा रही थी
और ना ही अतुल को उस हमले से कोई लेना देना था। अतुल तो आज की डेट में शीला का सिर्फ एक अच्छा दोस्त, एक हमदर्द है। शीला ने जब अतुल को अपने ऊपर हो रहे हमलों के बारे में बताया तो अतुल हर समय साय की तरह उसके साथ साथ रहने लगा। और उस दिन ब्लास्ट के समय भी वो सिर्फ शीला जी की हिफाजत के लिए ही उसके साथ था, जबकि उसे वहां देख तुम्हें लगा कि शीला और अतुल मिलकर तुम्हें मरवाना चाहते हैं। तो वो कातिलाना हमला क्या हम दोनों पर था? यकीनन मुजरिम एक ही वार में तुम दोनों का पत्ता साफ कर देना चाहता था। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुजरिम कोई तीसरा है? क्योंकि वो हमला ना तो तुमने करवाया था और ना ही शीला जी ने। तो ऐसे में कोई ऐसा आदमी तो जरूर होना चाहिए था जिसे तुम दोनों को ही मारकर फायदा होता। यही सोचकर मैंने शीला के पिता की वसीयत पूरी बारीकी से पढ़ी, जिसके मुताबिक अगर शीला जी मर जाती हैं तो सारी जायदाद के मालिक बनोगे तुम। तुम्हारे मरने से तो शीला जी को कुछ मिलने वाला ही नहीं था और ये तो वैसे ही मालिक है। लेकिन अगर तुम दोनों मर जाते हो तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट के हवाले हो जाती और उसके ट्रस्टी होते एडवोकेट मल्होत्रा। मल्होत्रा अंकल? यस, आप दोनों के मल्होत्रा अंकल। अब मुजरिम के रूप में मुझे मल्होत्रा साहब पर कुछ शक हुआ। अब मैंने यही सोचकर उनका पीछा शुरू कर दिया कि अचानक एक दिन शहर के मशहूर प्रोफेशनल किलर झकासों को उनके घर में जाते देखा। घर में दोनों ऊंची ऊंची आवाज में कुछ झगड़ रहे थे। देखिए मल्होत्रा साहब, आओ शट अप। देखो जिज्ञासु, मुझे तुम्हारी और ज्यादा बकवास नहीं सुननी है। पिछली बार तुम्हारी जरा सी गलत टाइमिंग की वजह से वो दोनों बम ब्लास्ट में उड़ते उड़ते बचे। देखो, ये बम ब्लास्ट की कहानी अब दोबारा नहीं चलेगी। ये रिवॉल्वर अपने पास रखो और रात दोनों को सोते हुए ऊपर पहुंचा दो। देखो, नकाब जरूर लगा लेना। नकाब? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है जकासो, जरूरत है। ये जय किसी नकाबपोश से अपनी बीवी को मरवाना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। पुलिस रिकॉर्ड में भी कोई नकाबपोश दोनों पर कातिलाना हमले कर रहा है। मैं इस कहानी का फायदा उठाना चाहता हूँ। समझ गया वकील साहब, ऐसा ही होगा। आपका काम हो गया समझो। That's good, wonderful. Yes. जिज्ञासु, अगर मेरा काम हो गया समझो तुम्हारा काम भी हो गया। तुम्हारे भाई को कत्ल केस से बरी कराने का जिम्मा मुझ पर है, मुझ पर। थैंक यू मिस्टर आनंद। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? कैसे सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे और तो और मेरे पति भी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आप सही कहती हैं शीला जी, लेकिन जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही फल तो मिलेगा। अब देखिए ना, आपके पति जय कुमार और एडवोकेट मल्होत्रा ने दौलत की खातिर आपको जान से मारना चाहा और अब दोनों ही हवालात में बंद हैं। शीला जी, इंसान को जब दौलत की हवस लग जाती है ना, तो रिश्तों की अहमियत को वो भुला देता है। वो ये भूल जाता है कि दौलत उसे वो सुख कभी नहीं दे सकती जो कि एक प्यार भरा रिश्ता दे सकता है। आप शायद ठीक कह रहे हैं।
सर हमेशा से ठीक कहते हैं मैडम, तभी तो लोग इन्हें जासूस नंबर 1 मिस्टर आनंद कहते हैं, क्यों सर? रियली